और मैं चाहूंगा विशेष सम्मान किया जाए हलीमा बेगम का। ये देखिए जिन्होंने तमाम ये अल्पसंख्यक समुदाय की बेगम तो विराजमान हुई है हलीमा। ये देखिए प्रमुख समाज से भी बड़े ही जुझारू तेवर के कार्यकर्ता जो गरीबों के में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी के एक एक मंसूबे और एक एक ड्रामे और नौटंकी से हर कोई वाकिफ है और अब चुनाव भी बेहद करीब है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर से तमाशा किया गया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां दावा किया गया कई मुस्लिम महिलाओं ने, जी हां, कई मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, यानी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनमें विश्वास जताया है। ये तमाम बातें कही गई और दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन जो हकीकत निकलकर सामने आई है उसके बाद जमकर फजीहत हो रही है भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं की जो मंच पर कसीदे गढ़ रहे थे और साथ ही साथ तमाम उन दिग्गज नेताओं की जो उसको ट्वीट और रिट्वीट कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज भारतीय जनता पार्टी की हम उस घटिया सोच को उजागर करने जा रहे हैं जिसको लेकर वो लगातार चुनावों में उतरती है। चुनाव कहीं के भी हो, उसके लिए एक ही एजेंडा है, हिंदू और मुस्लिम। और आजकल जब से मुस्लिम आबादी पर यानी कि महिलाओं पर सबसे ज्यादा उसकी नजर रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद उसे भुनाने की लगातार कोशिश की जाती रही है अलग अलग पैंतरे से, क्योंकि चालबाजी में साम दाम दंड भेद ये इनका काम रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और यही एक वजह है जिसके चलते अब जो वीडियो निकल कर आई है वही वीडियो जिसको लेकर उनको लग रहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि शायद इस वीडियो का असर तमाम हिंदू वोटर्स पर पड़ेगा कि देखिए मुस्लिम महिलाएं शामिल हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, तो आपको भी हमारे साथ आना चाहिए। लेकिन वही वीडियो अब सिरदर्द बन गई है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के लिए। पहले वीडियो देख लीजिए। और मैं चाहूंगा विशेष सम्मान किया जाए हलीमा बेगम का। ये देखिए जिन्होंने तमाम ये अल्पसंख्यक समुदाय की बेगम तो विराजमान हुई है हलीमा। बड़ा ऊंचा होता है, इसी का स्थान हिंदुस्तान में बड़ा ऊंचा है। और आज मोदी जी, योगी जी ने जो कुछ किया इस प्रयोग के लिए वो आप स्वयं याद करें और उसी को याद करते हुए थोड़ा सा धैर्य अपने मन में बनाए रखें। ये देखिए प्रमुख समाज से भी बड़े ही जुझारू तेवर के कार्यकर्ता जो गरीबों के में हमेशा जाकर आगे कर रहे हैं, आप नरेंद्र प्रताप सिंह जी। तो आपने देखा किस तरह से एक एक करके महिलाएं आती हैं। एक नेताजी वहां पर खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जो पट्टा होता है भारतीय जनता पार्टी का वो गले में डालते हैं और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का अभियान जोर शोर से चल रहा है। दरअसल इसे बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की जो बीजेपी उत्तर प्रदेश है ट्विटर हैंडल उससे डाला गया है और उस पर लिखा क्या गया पहले वो बताते हैं आपको, जिसमें लिखा है भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर मुस्लिम बहनों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। हैशटैग नई यूपी की उड़ान। अब ये उड़ान कितनी उड़ी है अब आपको बताते हैं, जिसके बाद जमकर फजीहत हो रही है। सबसे पहले अब इस वीडियो को दोबारा गौर से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को लेकर अब लोग तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं। यही तो बेवकूफी है कि आप ड्रामा करिए तो कोई अच्छा ड्रामा करना चाहिए, क्योंकि जो हाव भाव है, जो जिन महिलाओं को लेकर दावा किया जा रहा है जो कि बुर्के महिला हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने आई हैं, उसमें से आपको कितनी लोग ऐसे लगते हैं बुर्के वाले जो वाकई महिला है? चाल डाल हाव भाव जरा देख कर बताइए। एक बार गौर से देखिएगा इस वीडियो को और बताइए इनमें से कितने ऐसे हैं जिन्हें आपको देखकर लगता है कि ये वाकई महिलाएं हैं या फिर अंदर पुरुष भी हो सकते हैं। एक बार फिर वीडियो देखिए। और मैं चाहूंगा विशेष सम्मान किया जाए हलीमा बेगम का। ये देखिए जिन्होंने तमाम ये अल्पसंख्यक समुदाय की बेगम तो विराजमान हुई है हलीमा। बड़ा ऊंचा होता है, इसी का स्थान हिंदुस्तान में बड़ा ऊंचा है। और आज मोदी जी, योगी जी ने जो कुछ किया इस प्रयोग के लिए वो आप स्वयं याद करें और उसी को याद करते हुए थोड़ा सा धैर्य अपने मन में बनाए रखें। ये देखिए प्रमुख समाज से भी बड़े ही जुझारू तेवर के कार्यकर्ता जो गरीबों के में हमेशा जाकर आगे कर रहे हैं, आप नरेंद्र प्रताप सिंह जी। तो आपने देखा किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है और यही काम लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रही है। दरअसल जिस कतार में खड़े होकर महिलाओं बुर्के में महिलाओं को लाने का दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता रही हैं
और 3 तलाक खत्म होने के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम महिलाएं विश्वास जता रही, भरोसा कर रही हैं, वो सब के सब हवा हवाई निकले। क्योंकि ये जो वीडियो निकलकर सामने आई है उसमें साफ पता लगता है कि ये महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष हैं। यानी बुर्का पहनाकर उनको लाया गया था, उनको खड़ा कर दिया गया और उसके बाद उनको सदस्यता दिलाई गई, जिससे एक संदेश जाए और तमाम मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ हिंदू महिलाओं में ये जाए संदेश कि देखिए भारतीय जनता पार्टी हिंदू हितैषी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम महिलाएं उनके साथ खड़ी हुई। भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीति है जिसमें से 3 तलाक जैसा एक बड़ा आदेश और बड़ा फैसला लिया मोदी सरकार ने। उसके बाद से देखिए मुस्लिम महिलाएं कितना विश्वास करने लगी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन हकीकत यह है कि जो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता बुर्के में ले रहे थे वो महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष निकले हैं। उनके हाव भाव बताने के लिए काफी है और ये फजीहत किसी और ने नहीं की बल्कि खुद जो ट्वीट किया गया, ये वीडियो पोस्ट किया गया ट्वीट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से किया गया और उसके बाद उसी पर लोग बरस पड़े हैं। एक एक ने बड़ी तगड़ी क्लास ली है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। कहा है कि कम से कम अब तो मूर्ख बनाना बंद करिए, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए। सबसे पहले एक ट्वीट सुनाते हैं आपको, वीना नेगी है, उन्होंने लिखा है इन सब की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि बुर्के में मुस्लिम महिलाएं हैं ही नहीं, सबके सब पुरुष हैं। भाजपा जाने कब जनता को मूर्ख बनाना बंद करेगी। देखिए इतनी छोटी सी बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आती कि कोई स्क्रिप्ट लिखिए, उसे धरातल पर उतारिए, कोई ठीक तरीके से उतारिए ना। जैसे गुंजा कपूर वाला मामला हुआ था वैसे कुछ तो उतारिए, महिलाएं तो लाइए। उस बार तो पुरुष खड़े कर दिए। लगता है बजट कम पड़ गया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर और यही वजह है जिसके चलते केवल बुर्के खरीदे गए, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को खड़ा किया गया और उनको बुर्का पहनाकर सदस्यता दिला दी गई, जिससे सीधा एक संदेश चला जाए और कम से कम विरोधियों को एक तगड़ा जवाब दिया जाए। लेकिन जैसे जैसे जो तगड़े तगड़े जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिल रहे हैं ट्विटर पर और उसके बाद कम से कम इन्हें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। एक और है, उन्होंने बाकायदा लिखा है, अखिलेश प्रताप है, उन्होंने लिखा है भाजपा जो है वो आरएसएस द्वारा संचालित है और आरएसएस की शाखाओं में जिसमें कि मासूम युवा लोगों को ऊल जलूल ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसा बहुत से लोगों द्वारा सुना भी गया है। आरएसएस के कार्यकर्ता कब किस धर्म का चोला पहनकर नाटक नौटंकी कर दें ये कुछ कहा नहीं जा सकता, सतर्क रहें। और साथ में उन्होंने बीजेपी सपोर्टर गुंजा कपूर फॉलोड बाय पीएम ऑन ट्विटर कॉचिन बुर्का एट शाहीन बाग। आपको याद भी होगा ये मसला निकलकर सामने आया था पिछले बरस फरवरी में शाहीन बाग में एक महिला पकड़ी गई थी और जबकि वो गुंजा कपूर थी, लेकिन खुद को बताया जा रहा था उसकी तरफ से कि वो दरअसल मुस्लिम है, लेकिन वो बाद में गुंजा कपूर निकली यानी हिंदू निकली और शाहीन बाग पहुंची थी। 3 तलाक वाला जो मसला चल रहा था, सीएए को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें शिरकत की थी उसने और बताया जा रहा था कि वहां पर कि वो मोदी सपोर्ट में थी। ये दिखाया जा रहा था कि मुस्लिम महिलाएं कितनी भाजपा की और मोदी की सपोर्ट कर रही है। लेकिन बात जब पूरा खुलासा हुआ तो पता चला कि गुंजा कपूर नाम की एक महिला थी जो हिंदू है, वो मुस्लिम बन के गई थी और वहां पर ये सब नौटंकी रची गई थी और कुछ ऐसी ही नौटंकी देखिए यहां रची जा रही है। तो जैसे ये वीडियो पोस्ट की गई भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से, वैसे ही अब लोग जमकर क्लास ले रहे हैं, याद दिला रहे हैं कितने गुंजा कपूर आप लेके आएंगे। एक और है प्रवीण डी, वो कहते हैं सब फर्जी है, एक भी मुस्लिम महिला नहीं है, ये सब संगी हैं जो बुर्का में भाड़े पर लाए गए हैं मुस्लिम समाज को रिझाने के लिए। बीजेपी को भी पता है भूले से भी मुस्लिम इसे वोट नहीं करता, फिर उस समुदाय की महिला बीजेपी की सदस्यता कैसे ग्रहण कर सकती हैं, वो भी किसी चुनावी मंच पर। तो एक तमाम सवालों के साथ अब लोग टूट पड़े हैं, जमकर फजीहत हो रही है। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी शर्म आती नहीं है लोगों को, वही भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम नेताओं की तरफ से कि इन्हें शर्म तक नहीं आ रही है। गुंजा कपूर वाला मामला कम था जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अपनी बेइज्जती करा ली, पुरुष बुलाए गए, उन्हें बुर्का पहनाया गया और फिर उनको सदस्यता दिला दी गई और बकायदा उसका वीडियो बनाकर पोस्ट भी कर दिया गया, ये दिखाने के लिए कि हम कितनी तेजी से, यानी भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कितनी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही वीडियो पोस्ट किए, विश्वास छोड़िए, ऐसी लताड़ पड़ी है, ऐसे लताड़ा जा रहा है, फजीहत हो रही है और भरोसा जैसे जैसे टूटने लगा है लोगों का कि अब ये इस तरह की हरकतें भी भारतीय जनता पार्टी करने लगी है, लोग हंसने भी लगे। फिलहाल ये राजनीति है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने महारत हासिल कर ली है। उसे पता है कि कैसे हिंदू और मुस्लिम करके चुनाव जीते जाते हैं, कैसे लड़ाकर चुनाव जीते जाते हैं, कैसे सांप्रदायिक आधार पर माहौल बनाया जाता है। बस
ख्याल रखना है आने वाले चुनावों में वोटर्स को ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है जो भाईचारे की बात नहीं करते, सिर्फ बात करते नहीं है, बल्कि हिंदू मुसलमान के आधार पर वोट बांटने की बात करते हैं। और उसके बाद के हालात आपके सामने हैं, वीडियो में आप देख भी चुके हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।